गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है परचेज कंसिडरेशन मेथड। एक और मेथड हमारा लास्ट इसके अंदर बैलेंस बचता है, वो है एन्युटी मेथड। आज हम ये दोनों के दोनों मेथड जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फर्स्ट जो हम मेथड कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन मेथड, इसमें गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। फार्मूला है हमारा इसके लिए, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, नेट परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। पहले इसके बारे में पूरा बात करते हैं, बाद में हम जो है इसके बारे में जो है बताऊंगा मैं इसके बारे में। नेट परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का बिजनेस खरीद रहे हैं तो कितने रुपए में वो खरीदा गया है, जितने रुपए में वो बिजनेस खरीदा गया है उसे हम बोलते हैं नेट परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितने रुपए हमने उसको पे करने हैं। दूसरा है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होती हैं हमारी, जो बिजनेस हमने खरीदा है उसकी जिन जिन एसेट्स को हमने टेक ओवर किया है, उन टेक ओवर की गई एसेट्स की जो वैल्यू होगी, अगर वैल्यू को रिवाइज किया गया है तो रिवाइज्ड वैल्यू, और यदि रिवाइज नहीं किया गया है तो नेट बुक वैल्यू जो होगी वो देखी जाएगी। और उसमें से हम लेस करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ टेकन ओवर। लायबिलिटीज़ की वैल्यू को भी अगर रिवाइज किया गया है तो रिवाइज जो वैल्यू होंगी वो लेस की जाएंगी। इस तरह से टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ जो टेक ओवर की गई हैं, दोनों चीज़ें ही टेक ओवर वाली होंगी, घटा देंगे तो क्या आएगा, नेट एसेट्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मान लो कि किसी व्यक्ति के बिजनेस को हम खरीद रहे हैं और बिजनेस खरीदते समय हमने उसकी वैल्यूएशन जो है वो करनी है गुडविल की। तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे उसके लिए, देखो मान लो कि हमने 20 लाख रुपए में उसका बिजनेस खरीदा, मतलब हमने उसको नेट पेमेंट कितने रुपए की करनी है, 20 लाख रुपए की। तो वो तो क्या लाएगा, उसका नेट परचेज कंसिडरेशन, कि हमने उसको 20 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है, और अब देखना है कि उस व्यक्ति के बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू क्या है। मान लो कि हमने सारी एसेट्स ले ली और उन सारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो मान लो कि 18 लाख रुपए की है, और जो हमने उसकी लायबिलिटीज़ टेक ओवर करी हैं वो मान लो 2 लाख रुपए की हैं। तो उसकी नेट एसेट्स कितनी होंगी, 18 लाख रुपए में से 2 लाख घटा देंगे तो 16 लाख रुपए की उसकी नेट एसेट्स आ जाएंगी, जबकि हमारा परचेज कंसिडरेशन है 20 लाख रुपए का। तो एक्चुअल में हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो 20 लाख रुपए कर रहे हैं। तो 20 लाख में से यदि हम 16 लाख रुपए घटा देते हैं तो बैलेंस जो बचता है 4 लाख रुपया, वो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है। बाकी क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जो है आप लोगों ने एक टॉपिक किया था अमलगमेशन का। अमलगमेशन में भी हमें जो है नेट परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना होता है। उसके अंतर्गत भी हमने नेट एसेट्स मेथड से जो ये कह लो कि परचेज कंसिडरेशन फाइंड किया था, ये उसी टाइप का है, सेम टू सेम, कि एक्सेस वैल्यू यदि हम पे कर रहे हैं किससे, जितनी उसकी एसेट्स की वैल्यू है, नेट एसेट्स की वैल्यू है, उससे एक्सेस यदि हम कुछ पे कर रहे हैं तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, हमारा गुडविल कहलाता है। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं परचेज मेथड के अंतर्गत तब भी हमारे को जो है ये डिफरेंस पता लगता है। तो ये था हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड भाई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, लास्ट मेथड है हमारा ये है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फार्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है किन्हीं केसेस में एन्युटी रेट से भाई। कई बार मल्टीप्लाई हो सकता है, कई बार डिवाइड कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने आते ही हमने पिछले मेथड में पढ़ चुके हैं। तो जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कब करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले है यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि हम कुछ पैसे, पैसे का मतलब 0 पॉइंट समथिंग हमें लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, कि वो पैसा यदि हम किसी एक एन्युटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कुछ फिक्स पीरियड से, और उसकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो भाई, ठीक है, जिससे हमारे को फ्यूचर में 1 रुपया वसूल हो जाएगा। मतलब ये है कि इतने रुपए, इतने पैसे यदि हम इन्वेस्ट करें 1 रुपया बनाने के लिए, तो जो भी हमारे को अमाउंट दे रखा होगा, जो पैसे दे रखे होंगे 0 पॉइंट समथिंग एन्युटी के रूप में, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, सुपर प्रॉफिट्स को। सुपर प्रॉफिट्स ऊपर रखेंगे और डिवाइड में क्या रखेंगे, जो हमारे को ये एन्युटी रेट दे रखी होगी 0 पॉइंट समथिंग। तो आंसर जो आएगा वो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी हमारी। दूसरा है इसके अंदर कि यदि हमें क्वेश्चन में क्या रखा होगा कि हम 1 रुपया हर वर्ष किसी एन्युटी में इन्वेस्ट करेंगे, वही किसी फिक्स टाइम के लिए और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए, तो हमारे को जो अमाउंट होगा वो बाद में बड़ा अमाउंट होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू के रूप में वो होगा 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन, इस टाइप से मतलब हमें कुछ अमाउंट मिलेगा। मतलब वो 1 से बड़ा होगा अमाउंट। जब 1 से बड़ा होगा तो उस केस में हमने सुपर प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, एन्युटी रेट को। तो जो आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। अब बात ये आती है कि हम एन्युटी रेट, एन्युटी मेथड क्यों लेकर चलते हैं भाई गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल में देखो, हमने पिछले 2-3 मेथड करे हैं, उन मेथडों में हमने बात करी थी कि हम गुडविल फाइंड करते हैं और उसके लिए एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट लेकर चलते हैं, और उसके गुणा में नंबर ऑफ ईयर परचेज लेकर चलते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि फ्यूचर में कितने वर्ष तक पुराने बिजनेसमैन के जो है गुडविल का प्रभाव नए बिजनेसमैन की बिजनेस पर रहेगा। पुराने बिजनेसमैन की गुडविल का प्रभाव नए बिजनेसमैन के बिजनेस पर रहेगा। वो कितने समय तक रहेगा, बिजनेस नए व्यक्ति द्वारा खरीदने के बाद। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन मेथड बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं इसको, ये कितने टाइम के बाद होगा, उसको हम नेट नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। अब जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो किस प्रकार से देखा जाता है, उसी के लिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि फ्यूचर में जो हमें गुडविल से प्रॉफिट्स होंगे, फ्यूचर में होंगे। कब होंगे वो, फ्यूचर में। लेकिन हम उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो आज के दिन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में कमाए गए पैसे की पेमेंट यदि हम आज के दिन ही कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर की पेमेंट के बदले में क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी मेथड से हम निकालते हैं। बीकॉम फर्स्ट में हमने मैथ के अंदर पढ़ा है एन्युटी भाई, तो ये वही एन्युटी के तरीके से ही है। हमें यहाँ पर एन्युटी खुद नहीं देखनी है, एन्युटी कैलकुलेट हमें गिवन मिलेगी, तो हमें तो बस उस एन्युटी का यूज़ करना है सुपर प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए। कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, वो मैंने बता दिया है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फ्यूचर में जो पैसे कमाए जाने हैं उसके लिए हम पेमेंट आज के दिन ही कर रहे हैं, इसीलिए फ्यूचर वाले प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करने के लिए हम एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों की दोनों एन्युटी रेट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से संबंधित होती हैं हमारी, इसलिए यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ता है, एन्युटी मेथड में गुणा या भाग। गुणा कब करेंगे, जब एन्युटी रेट 1 से बड़ी दे रखी होगी, और डिवाइड कब करेंगे, जब एन्युटी रेट 1 से छोटी होगी, 0 पॉइंट समथिंग, इस टाइप से पे। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर भाई पॉइंट, मैं गुडविल का एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए एन्युटी मेथड से। जैसे कि हमें ये गिवन करके दे रखा है यहाँ पे, औसत विनियोजित पूंजी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 4 लाख रुपए की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10% की, और 2010 के लाभ हैं 62,000 के, 11 के जो हैं 59,059 रुपये के, 2012 के 66,000 रुपये के, और वर्ष 2011 के लाभ में 2,000 रुपये की असाधारण हानि अपलिखित करने के बाद किए गए। तो 2011 के प्रॉफिट्स में 2,000 रुपये हम ऐड कर देंगे, और 2012 के लाभों में जो है वो 3,000 रुपये की अनावर्ती आय, मतलब नॉन रिक्यूरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती, उसको हम लेस कर देंगे।
उसके बाद एक गुडविल की कैलकुलेशन जो है वो हमने सुपर प्रॉफिट्स के एन्युटी रेट के आधार पर करनी है, और 1 रुपये की जो एन्युटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता रखी है 3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज की दर पर 2.4868 है। तो अब देखो 1 से बड़ी हो गई एन्युटी 2.4868, तो इसके साथ हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल फाइंड करने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन उसके लिए गुडविल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 2010 के प्रॉफिट्स ये रखे हैं, 2011 के प्रॉफिट्स में 2000 रुपये ऐड कर दिए, 2012 के प्रॉफिट्स में से 3000 रुपये लेस कर दिए। इनको एडजस्ट करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट्स आ गए उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं हमारे 4 लाख रुपए की कैपिटल थी और उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की थी, लेस करने के बाद जो बैलेंस बच गए वो सुपर प्रॉफिट आ गए भाई हमारे। अब सुपर प्रॉफिट्स आने के बाद हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। एन्युटी रेट हमें गिवन करके दे रखी है और हमने जो है एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट्स को। गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू। क्योंकि ये पैसों में आई है तो इसको नियर अबाउट जो है रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद जो है वो हमारा आंसर शो होगा। थैंक यू, गुड डे। तो हमारा जो ये टॉपिक है आज पूरा हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का।